नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं और हम आपसे आश्वासित हैं कि आप इस आपके न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन को हमारी मांगों को लेकर जो आगे बात पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कई बार ज्ञापन दिया गया है। सबसे पहले मुद्दा तो यहाँ पर है कि भूगोल की जो प्राध्यापिका है उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो कई समय से जो इनकी स्थायी नियुक्ति जो राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ में है और जिनका कि अटैचमेंट जो है सरकार द्वारा जो है डोईवाला में किया गया है, जिसके लिए कि वो सन 2019 से लेकर के अभी तक 7 सालों से जो है वो अटैचमेंट देहरादून में रह रही है, जिससे कि पहाड़ के बच्चों का हित जो है अनित हो रहा है और उनकी पढ़ाई में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जिसके खिलाफ आज जो है विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है। सांकेतिक तौर पर आज तालाबंदी का होना था, लेकिन सरकार द्वारा जो है सरकार के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आज आश्वासन दिया गया है कि आप अभी तालाबंदी ना करें, हम 2-3 दिन के अंदर जो है इस विषय पे जो है आपको जल्दी आश्वस्त करवाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि 2019 से लगातार आप कॉलेज में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आपके ज्ञापन में कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसमें, जिसमें कि मैडम द्वारा जो है जब उनसे फोन द्वारा बात की जाती है तो वो छात्रों को हड़काने की बात करती है कि मेरे को यदि कुछ होगा तो हम आप पे जो है मारने का आरोप लगाएंगे। ये धमकियाँ आपके प्रचारक यहाँ से दे प्रचारक के द्वारा जब बात करवाई गई मैडम से तो उनके द्वारा जो सीधा ये आया कि मैं पढ़ाने तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो इसका मेरे को कोई भी दिक्कत आएगी तो इसका वो जो है मैं छात्र पे लगाऊंगी आरोप। छात्रों इन ज्ञापनों का कॉलेज में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हम कॉलेज के प्रचारकों की बात करें तो क्या यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट के लिए प्रचारक है कॉलेज में? सभी सब्जेक्टों पे अभी प्रचारक नहीं है, जिसमें कि जो अभी वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा तो काफ़ी अच्छा वो है, लेकिन विगत जो भूगोल के जो प्रोफेसर हैं जिसमें कि ज़्यादातर छात्र जो है भूगोल के छात्र ही महाविद्यालय में पढ़ते हैं और विगत 7 वर्षों से जो है बिना भूगोल के प्राध्यापक के द्वारा जो है ये कॉलेज चल रहा है। जैसे कि विपुल ने बताया, अभी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विपुल है हमारे साथ, इन्होंने बताया कि इनके द्वारा प्रचारक को जो ज्ञापन दिया गया था, ज्ञापन में प्रचारक इनको धमकियां दे रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्व छात्र संघ के सूरज रावत जी हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा किस प्रकार की धमकियां आपको प्रचारक द्वारा मिल रहा है? जब हमारे द्वारा 29 तारीख की डेट थी, मैडम जी कॉलेज आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिकल लूँगी तो हमारे द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम जी है, तो उनके द्वारा मैसेज किया था कि मैडम, उन्होंने छोटा सा क्लिप डाला था कि आप कल कॉलेज आओगे, तो हमने उनके द्वारा पूछा गया था कि मैडम इसकी प्रतिलिपि दें, आप इसको स्पष्ट रूप में देखें हम, ताकि और बच्चों को फॉरवर्ड कर सकें। तो उनके द्वारा हमें कहा गया कि ये उन्होंने इनका मैसेज डिलीट कर दिया। उसके द्वारा हम दूसरे दिन कॉलेज में आए तो उन्होंने कहा कि आप हमें बोलने वाले कौन होते हैं। उनके द्वारा हमको धमकी दी गई कि यदि आप हम पे ये दबाव डालते हैं। तो इसी तरीके से हमने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। जिस प्रकार से यहाँ पे छात्र संघ द्वारा लगातार बताया 2019 से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है कॉलेज प्रशासन का। सर यहाँ पे किस चीज़ को लेके जैसे आपका सवाल है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जैसे आपने कहा 2019 से ना, तो ये इनका 2019 से एक मुद्दे के लेके इनकी जो समस्या है, बाकी अन्य समस्याएं तो समय समय पर पूरी होती हैं, मतलब उनकी जो मांगे होंगी वो पूरी होती रही हैं। केवल एक जो समस्या रही है हमारे महाविद्यालय में भूगोल में हमारे जो टीचर हैं डॉक्टर कंचन सिंह, उनको वो अटैचमेंट पे हैं डोईवाला, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में वो अटैचमेंट पे है। तो उनके अटैचमेंट में क्योंकि वो सरकारी आदेश है, प्रशासन ने उनको इस महाविद्यालय से डोईवाला अटैच कर रखा है और इस शर्त पर अटैच कर रखा है कि ऑनलाइन आप यहाँ पे क्लासेस देंगे, यहाँ के बच्चों के लिए भी आप क्लासेस देंगे ऑनलाइन। तो तब से वो जो है अपनी सेवाएं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में दे रहे हैं और ऑनलाइन बच्चों का पठन पाठन वो यहाँ के बच्चों का करते हैं। सर इनकी मांग ये है कि क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो
छात्र हैं उनके पास मोबाइल वगैरह की भी नहीं रहते हैं और नेटवर्क यहाँ पे प्रॉब्लम है नेटवर्क की। तो इस संबंध में इनका ज्ञापन ये था, इन्होंने मेरे माध्यम मतलब मुझे ये ज्ञापन दिया है कि उनका जो या तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए या उनका अटैचमेंट कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे कई बच्चे, तो ये इनकी मांग थी। तो चूंकि ये शासन स्तर का मामला है तो मैंने जो शासन के व्यक्ति हैं इनकी जो मध्यावेदन है उनको अपनी उच्चाधिकारी कलेक्टर सर को और जेडी जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर है उनको भी प्रेषित कर दिया गया है। और वहाँ से जो उत्तर आया है वहाँ से जेडी सर ने कहा है कि जहाँ तक ट्रांसफर का केस है तो ट्रांसफर सीजन तो खत्म हो चुका है, लगभग 0 सेशन है, ट्रांसफर तो नहीं हो सकते हैं। तो सर ऑनलाइन पढ़ाई हुई रही है, उनका ये कहना था। छात्रों को जिस प्रकार से आपके पूर्व मित्र ने कहा है उनके जिस जो मेरे स्तर पे अगर होता तो मैं जरूर उसको समाधान करता। आपके द्वारा जो बच्चों ने ज्ञापन दिया गया है तो आपके द्वारा आपके स्तर से ज्ञापन आगे बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी प्राथमिकता, जैसे या आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि राष्ट्र प्रथम, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हमारा बच्चा प्रथम, जो हमारा स्टूडेंट है, क्योंकि जब स्टूडेंट है तभी हम हैं। अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हमारा भी कोई यहाँ कोई औचित्य नहीं है हमारे यहाँ रहने का। तो हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि बच्चा पहला, अगर बच्चे की कोई समस्या है तो हमारी समस्या बनती है। तो मैं ये सभी मतलब अपने छात्र इनसे बराबर संपर्क में रहता हूँ कि अगर कोई भी हमारे स्तर की कोई समस्या है कि जिसको मैं अपने स्तर से मैं यहाँ महाविद्यालय में रह के उसको समाधान कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं वो समस्या का समाधान करूँगा अपने स्तर से। और जो मेरे स्तर से नहीं है तो मैं उच्चाधिकारियों को अपने अवगत कराता हूँ। जैसे इन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया था तो मैंने उसी दिन जो है डायरेक्टर सर को भी और ज्वाइंट डायरेक्टर सर को भी व्यक्तिगत मैंने फोन भी किया था। तो सर ने कहा था कि देखते हैं क्या हो सकता है, सीजन ट्रांसफर 0 सेशन हो गया है लेकिन क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो जो उनके स्तर का है वो करेंगे, जो हमारे स्तर का है वो हम करेंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।